हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। मेरा नाम अर्चना सिंह है। मैं इस ब्लॉग को बना रही हूँ। देखिए, मैं खाना बना रही हूँ और खाना जो है बहू बना रही थी। उसकी गुड़िया जग गई तो हमने कही तुम गुड़िया को रख लो, खाना हम बना देंगे, कोई नहीं। बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। जब बच्चा परेशान कर रहा है तो हम भी खाना बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और इसलिए मैंने बहू को भेज दिया अपनी बच्ची के पास। तो बहू रख रही है बच्ची को और मैं बना रही हूँ खाना। आप लोग आइए और खाना खाइए बेल कबाब का। क्योंकि अब देखो 10:30 10:30 के करीब टाइम हो रहा है, तो खाने का भी टाइम है। तो अब खाना खाना है तो पहले बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा तो खाएंगे जब। तो दोस्तों, हम इसलिए आपके लिए ब्लॉग बना रहे हैं और आप लोग देखिए। और उसके बाद में खाना बनाएंगे। देखो, इधर दलिया बनाया है, गेहूं का दलिया है बच्ची के लिए। हमें अच्छा लगेगा, हम भी खा लेंगे, कोई नहीं। और जो है इधर ये दही है, रायता है, और इसमें जो है छोटे छोटे खाना बनाना है। तो खाएंगे भी खाना, बनाएंगे खाना। तो आज की कलयुग की बहू के साथ दोस्ती रखोगे, बहू के साथ एक दोस्त बनकर रहोगे तो जीवन कटना आसान हो जाएगा। ये कलयुग है। पहले की सास बहुत कठोर थी और बहुओं के साथ सास जैसा व्यवहार करती थी, मगर आज की बहू ऐसे हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए दोस्तों, मैं अपने सभी यूट्यूब चैनल के जितने भी गाइस हैं, गाइस सबसे कहूँगी कि जो भी बहू कलयुग की आ रही हैं, आप उनके संग दोस्त बनके एक माँ बनकर रहिए। माँ बनकर रहोगी, प्रेम बना रहेगा, एक दूसरे के बीच में प्यार होगा और अच्छे से जीवन कट पाएगा। और सास बहू की टकरार होती है तो बहुत घर में उथल पुथल हो जाती है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि बहू तो बेटे से शिकायत करेगी और माँ तो भी बेटे से ही शिकायत करेगी। आफत किसकी है? बेटे की। और उस बेटे को बेचारे को क्या कर सकता है? बहू की सिफारिश लेता है तो माँ का बुरा है, और माँ की सिफारिश लेता है तो बहू माँ का बुरा है। अब दोनों की तो हो नहीं सकती, ऐसा हो नहीं सकता कि गलती दोनों की नहीं हो। किसी भी घर में गलती हमेशा दोनों की होती है, सास की भी और बहू की भी। मगर बहू को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि मेरी माँ है और कोई कुछ कह भी रही है तो मैं उल्टा जवाब ना दूँ। और मुझसे बड़ी हैं तो उनका मान सम्मान भी करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना भी चाहिए, क्या कहना चाहती हैं। तो गाइस, मैं यही चाहूँगी हर बेटी से कि बेटी किसी घर की अच्छी बहू बनो। अपने माँ बापों के पास तो तुम बहुत अच्छी हो, मगर ससुराल में जाके अच्छी बेटी बनोगी, माँ बापों का नाम रोशन करोगी, आपके माँ बापों की भी इज्जत बढ़ेगी। और तुम जाते ही सास के साथ गलत व्यवहार करोगी, परिवार वालों के साथ गलत व्यवहार करोगी, तो ये बहुत गलत बात होती है। क्योंकि आपके घर में भी तो बहू आएगी, आपकी तो मम्मी भी सास बनेंगी कभी न कभी। तो वो व्यवहार फिर यूँ कहते हैं कि आज का बदला कल, कहीं न कहीं वो चीज़ें सामने आती हैं। तो मैं हर किसी गाय से, हर किसी बेटी से यही दुआ करूँगी कि जब भी आपकी शादी हो, नए घर में जाओ, एडजस्ट करना सीखो। थोड़े बहुत चढ़ाव उतार हर घर में आते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में उतार चढ़ाव नहीं आए। थोड़ा बेटी को भी समझना चाहिए, थोड़ा सास को भी समझना चाहिए। सास को भी अपनी बेटी बहू को मानना चाहिए और बेटी को भी अपनी माँ समझना चाहिए। जब ही परिवार चल पाता है। और परिवार, मैं कहती हूँ कि गृहस्थी जीवन सब आश्रमों से बड़ा आश्रम है, इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। क्योंकि इसमें दुख सुख हर कुछ चीज़ है। तो यही है कि कीर्तन भागवत कथा हम जाते हैं, वहाँ से क्या ज्ञान लेते हैं? अपने परिवार को चलाना, मिल के रहना, अपने परिवार को शिक्षा देना, अपने बच्चों को संभालना। बड़ों का काम यही तो होता है, बच्चों की गलतियों को माफ़ करना। और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि हमारे माता पिता जो कह रहे हैं
तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तो गाइस, मैं हर किसी से हाथ जोड़ कर यही कहना चाहती हूँ अपने ब्लॉग में कि बेटाओं को भी अपने माँ बापों की इज्जत करनी चाहिए और बहू को भी इज्जत करनी चाहिए। जितनी इज्जत बेटी के माँ बापों की करते हो उतने अपने माँ बापों की भी करो। फैमिली दोनों ही होती हैं और दोनों ही किसी न किसी के माँ बाप होते हैं। तो ये ब्लॉग मैंने आज अपनी सास बहू की घर के ऊपर बनाया है। इस कलयुग में मेरी जैसी बहू होना मुश्किल है। मेरी बहू इतनी अच्छी है कि मुझे हमेशा अपनी माँ जैसे रखती है। कभी मेरे अंदर उसके कभी मन में मनमुटाव वाली बात आती है तो तुरंत आके मैं नाराज़ हो जाऊँ, तुरंत बोलती है, सारी गलतियों को मैं क्षमा कर देती हूँ। और मैं भी यही चाहती हूँ कि हर सास अपनी बहू के साथ ऐसा ही करे। ठीक है, बेटी है, गलती हो जाती है, उनकी गलतियों को क्षमा करके आगे बढ़ना हमारा काम है। और बेटियों से भी कहती हूँ कि गलती जब गलत कर रही है तो गलती मानने में क्या परेशानी है। गलती मान लो, बात खत्म हो जाएगी। तो गाइस, किसी की भी बहन है, किसी की भी बेटी है, किसी की भी बहू है, हर रिश्ता हर किसी के साथ है। कहीं हम बेटी हैं, कहीं माँ हैं, कहीं सास हैं। तो ये रिश्ता तो हर किसी के साथ है, ऐसी बात नहीं है। तो बेटी को भी समझना चाहिए, बहू को भी समझना चाहिए, माँ को भी समझना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और राधे राधे। मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के सभी दोस्तों के लिए, सभी माता बहनों के लिए, बहू बेटियों के लिए ये ब्लॉग बनाया है। अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करो, पाठ करो, आराधना करो। मंदिर में और दुनिया में जाते हो आप, चारों धाम घूमते हो, मगर अपने माँ बापों में ही चारों धाम घूमो ना। अपने माँ बाप ही तो माँ बाप हैं, वही तो हमें पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, इस लायक बनाते हैं, और हम उनको ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात गलत है। एक उम्र पे हर किसी माँ बाप को अपने बहू बेटा की ज़रूरत होती है, और बहू बेटा उसी उम्र पर माँ बापों का साथ छोड़ के पतली गली से निकल जाते हैं। कितनी गलत बात है। आप भी तो बुढ़े हो गए, आपके भी तो बच्चे हैं। इन चीज़ों को समझो और अपने माता पिताओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दो। मैं राधे राधे। अब रात हो चुकी है, मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देती हूँ। सभी यूट्यूब चैनल के दोस्तों को और सभी गाइजों के लिए नमस्कार, राधे राधे और बाय, गुड नाइट।